हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, पद खंड पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है भक्तिन। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उसके बाद, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उसके बाद, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गईं? उसके बाद, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पहला प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? दूसरा, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उसके बाद, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गईं? उसके बाद, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? दूसरा चैप्टर है बाजार दर्शन। इसका पहला प्रश्न है, बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके बाद, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? देखिए, जो भी चैप्टर मिसिंग होंगे वो चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, इसलिए उनके हमने प्रश्न नहीं लिए हैं। उसके बाद, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? उसके बाद, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? इसके प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है, बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके बाद, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? उसके बाद, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? उसके बाद, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पहलवान की ढोलक। इसका पहला प्रश्न है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था? उसके बाद, महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उसके बाद, पहलवान लुट्टन के सुख चैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहला प्रश्न, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था या फिर प्रभाव होता था? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उसके बाद, पहलवान लुट्टन के सुख चैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, लुट्टन के राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। उसके बाद, पहलवान की ढोलक पाठ का एक संदेश यह भी है कि लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है शिरीष के फूल। इसका पहला प्रश्न है, शिरीष की तुलना किससे और क्यों की गई है? उसके बाद, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है, स्पष्ट करें। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजुबिसु बने रहने की सीख दी है। तो ये हमारे इसके प्रश्न हो गए। पहला, शिरीष की तुलना किससे और क्यों की गई है? उसके बाद, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती, स्पष्ट करें। उसके बाद, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजुबिसु बने रहने की सीख दी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया है और क्यों? उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जो दो पार्ट में है। पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा पार्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसका पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता? पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? उसके बाद, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृता का महत्व स्पष्ट कीजिए। उसके बाद, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है?
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।